नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर पार्टी के आला नेताओं के बयान सामने आने लग गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि आपदा से राष्ट्रीय राजधानी को मुक्ति मिल गई है। उन्होंने कहा है कि आपदा के शासन के दौरान कुशासन और भ्रष्टाचार चरम पर था, जिससे अब दिल्ली वासियों को निजात मिल गई है और अब दिल्ली अब विकास करेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि ये विश्वास और विकास की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों की जीत है और दिल्ली अब विकसित होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई आपदा से मुक्ति मिलने पर। ऐसे ही जो बयान हैं बीजेपी के तमाम आला नेताओं के सामने आ रहे हैं और बीजेपी की ये जीत बड़ी खास है क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है। इसको देखते हुए बीजेपी की जो राज्य इकाइयां हैं वहां पर भी पार्टी के नेता आज जश्न मना रहे हैं। पार्टी के जो राज्य मुख्यालय हैं वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अगर बीजेपी शासित राज्य हैं तो वहां के मुख्यमंत्री मंत्री भी मीडिया को बयान दे रहे हैं, पार्टी नेताओं के साथ खुशियां मना रहे हैं और ये दृश्य देखते ही बन रहा है। हम आपको लिए चलते हैं विभिन्न राज्यों की बीजेपी इकाइयों के दफ्तरों पर और दिखाते हैं कि किस तरीके का जश्न मन रहा है और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। देखिए, दिल्ली की जनता ने जो विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले अनेक सालों से दिल्ली के विकास में अनेक अड़चनें पैदा हुई थी। मेरे डिपार्टमेंट से हम लोग 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 35,000 करोड़ के नए काम डिक्लेयर कर रहे हैं। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दिल्ली की जनता ने हमको जो जीत दिलाई है, मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद थी इस तरीके की जीत कि आप भी प्रचार में थे, कई हाँ, मैं करीब 10-12 सभाएं की थी। मुझे लगता था कि हम लोग सरकार आएगी, पर हमें अपेक्षा से भी अच्छी जीत मिली है। जनता ने विश्वास जताया, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत अभिनंदन करता हूँ दिल्ली की जनता का, सभी हमारे कार्यकर्ताओं का। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी भारी जीत जो दिल्ली में मिली है, झूठ बोलने वालों को घर बिठाया, विकास की राजनीति करने वाले का समर्थन दिया। दिल्ली में अभी परिवर्तन होगा, विकास की गति बढ़ेगी। 2047 में विकसित भारत, ये सपना पूरा करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जो सुशासन से भारत आज विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है, उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। जैसे केंद्र में तीसरी बार, महाराष्ट्र और हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिली। अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, दिल्ली के लोग सुशासन चाहते हैं। डबल इंजन सरकार तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करे, ऐसी सरकार के लिए ये दिल्ली का वोट एक अहम भूमिका निभाएगा। देश और दुनिया देख रही है कि मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी के अच्छा कामों के साथ जनहित और लोक कल्याण के काम समाज के हर वर्ग, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, महिला हो, हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ
पूरा देश खड़ा है। तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित तमाम उनसे जो विधायक बहुत नजदीकी थे वो सबकी हार हो गई है। ये स्वाभाविक था कि जो कुकर्म किए, जो अराजकता, जो झूठे वादे, जो भ्रष्टाचार, चाहे वो केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, आपके सभी नेताओं ने जो धोखा दिया था दिल्ली की जनता को, ये उसका जवाब दिल्ली के मतदाताओं ने। दिल्ली में फिर एक बार कमल खिला है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आई है। सबसे पहले मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में कमल खिला। भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर्स जिस तरह से दिल्ली में प्रचार किया, उसी कारण आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह की डबल इंजन सरकार ने पूरे देश भर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किए, वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दिल्ली में भी होगा। लोगों ने दिखा दिया है कि भ्रष्टाचार को थारा नहीं है, करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है। गुड गवर्नेंस इज ओनली द मॉडल एंड गुड गवर्नेंस मॉडल इज द मोदी मॉडल, ये लोगों को पता चला है। इसीलिए दिल्ली की इस बार की भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत है और इस बार की जो जीत है, वही मोदी जी और हमारे सामान्य कार्यकर्ता ने, जिन लोगों ने 10 साल से जो प्रयास कर रहे थे, जो सभी कार्यकर्ता ने काम किया है, उन्हीं की जीत है। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी और असंख्य कार्यकर्ता जिन्होंने उस प्रचार कार्य में भाग लिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं दिल्ली में जिन जिन जगह पे प्रचार के लिए गया था, वही सभी जगह आज हम जीते, ये मुझे पूरा आनंद है, विश्वास है। वहाँ पे गोवन कम्युनिटी, वहाँ पे मराठी कम्युनिटी जो लोग रहते थे, उन सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमतों से जीता। इसलिए मैं फिर एक बार सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और गुड गवर्नेंस, गुड मॉडल, जो मोदी मॉडल बोलते हैं, वही सरकार दिल्ली में आई है। इसलिए दिल्ली वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। 27 सालों के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है दिल्ली में। ये दिल्ली राजनीति में नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ राजनीति की बात नहीं थी, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात थी, यहाँ पे विकास की बात और उन्नयन की बात थी। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, लोग उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं और इस जुड़ने के बाद लोगों को पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जो गारंटी देते हैं, वो वादे जो है वो पूरी होने वाली गारंटी है। सो इसके साथ पूरे भारत के लोग जब जुड़ चुके हैं, तो दिल्ली की जनता ने सोचा कि हम केंद्र के नीचे रहकर, केंद्र में रहकर हम क्यों नहीं जुड़े। जब मैं खुद एक प्रवासी होकर असम से गई थी, 15 दिन वहां रही हूं, मैं काम की हूं डोर टू डोर। लोगों ने हमसे पूछा कि आपके असम में कैसा चल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा डेवलपमेंट। उनको हमारे डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के कामों के बारे में पता है। तब उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट बहुत अच्छी है ना डबल इंजन में। मैंने कहा हाँ, तो बोला हम लोग भी ले आएंगे। आम आदमी पार्टी वहां कुछ नहीं काम की है, करप्शन की राजनीति की है। वहां उन्होंने झूठ बोल बोलकर सारे चीजों को मोदी मोदी मोदी। आज दुकान में यदि सीलिंग होती है तो उसमें भी मोदी का नाम है, जहां कहीं सरकार नहीं है बीजेपी का। तो झूठ की राजनीति कितने दिन चलेगी, झूठ का पुलिंदा कितने दिन चलेगा। वो तो एक बैलून है, वो तो हवा में उड़ जाएगा। तो लोग कनेक्ट किए हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के काम के साथ कनेक्ट किए हैं, विश्वास के साथ काम किए हैं। जो अब के पहले जो केजरीवाल जीता था, वो नौटंकी करके जीता था। अभी पूरा इंडिया के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा शासन है, खाली एक डेंट था, ये डेंट निकल गया। दिल्ली में केजरीवाल रहना एक डेंट था, अभी वो डेंट निकल गया। तो अभी भारत देश एक 2-4 जगह हमारे सिवा दूसरा, भारतीय जनता पार्टी सिवा दूसरा पक्ष है, लेकिन वो तो थोड़ा इधर उधर है। लेकिन दिल्ली पे होना एक हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी, वो शर्म की बात अभी खत्म हो गई। सेलिब्रेशन तो हम कर रहे हैं और हम खास करके दिल्ली वासियों, दिल्ली के जो वोटर्स हैं, वो लोगों का भी हम अभिनंदन करते हैं। क्योंकि जिस तरह पूरे देश में जो ट्रेंड था, अभी पिछले, जैसा हमारे कलीग ने बोला, इसके पहले लगता था कि दिल्ली लोगों का सोच अलग है, मगर आज वो लोगों ने भी जिस तरह से जो सोच है पूरे देश के, उसमें वो लोग भी सहभागी हो गए। हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं। और हम गोवा भाजपा से हमको एक गर्व की बात की कि हमारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी उधर स्टार प्रचारक के रूप में उधर प्रचार को गया था, उसका भी हम अभिनंदन करते हैं आज। और आज इतना हम लोग खुश हो गए कि एक तरफ से जो झूठ पर विक्ट्री काबिज हो गया,
सच्चाई की जीत हो गई। ये सबसे बड़ा एक आज का डे का थॉट है कि झूठ हमेशा जीत नहीं सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।